Hello, February batch aspirants. SOMS, School of Maritime Studies, Centurion University, उड़ीसा. ओके, सो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का फॉर्म निकल चुका है जैसा कि आपको मालूम है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता है और कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द डीएनएस फेब्रवरी 2026 बैच। ओके, सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सेंचुरियन यूनिवर्सिटी डीजी अप्रूव्ड कॉलेज है, तो आप वहां पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीशिप्स एमएससी जैसी कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए वहां पे आती है। ओके, वीशिप्स बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने अपना कैडेटशिप वीशिप्स में किया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लिखा हुआ है। 2 सेमेस्टर का होता है, 1 ईयर का प्रोग्राम होता है जैसा कि आपको मालूम है। 1 साल कॉलेज में, 18 महीना इंटर्नशिप जहाज पे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, 12th पास होना चाहिए आपको, मिनिमम पीसीएम नॉट लेस देन 60%। जो आईएमयूसीटी का क्राइटेरिया है वही यहाँ पे है। ओके, और कैंडिडेट में 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, आइदर 10th और 12th, जो कि आईएमयूसीटी का था, यहाँ पे भी सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th एंड 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बीएससी स्टूडेंट को 55% मार्क्स आने चाहिए फाइनल ईयर में, और अगर आप इंग्लिश में मार्क्स है तो उसका भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। Okay, the candidate must be secured a minimum 50% marks in the English language in 10th and 12th standard or the degree course conducted by the recognized university। मतलब कि अगर आप 12वीं पास है तो 60% मार्क्स कंपलसरी है, बीएससी किए हुए है तो 55% मार्क्स कंपलसरी है फाइनल ईयर में, और अगर बीटेक किए है तो भी 50% मार्क्स कंपलसरी है आपका फाइनल ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। एज की भी एलिजिबिलिटी है, एज मैक्सिमम एज है 25 साल। ठीक है, 25 ईयर्स। बट मैं ये तो इनके पेपर में दिया है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, बट मैं रियलिटी बताता हूँ आपको, रियलिटी वहां पे क्या चल रहा है। हमारे स्टूडेंट से जो बात हुआ है उन्होंने बताया है कि वहां पे अगर आप 65 से ऊपर है, 65 to 70 के बीच में है, तो आप सेफ साइड में है। और अगर आपका पीसीएम 70 से ऊपर है तो आपके चांसेस थोड़ा सा हायर है, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है। 40 सीट है खाली बोलने के लिए। एमएससी ने ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड कैडेट्स जो है वो वेट कर रहे हैं अभी भी ज्वाइनिंग के लिए सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में फेब्रवरी बैच के लिए। उन्होंने सिलेक्शन पिछले बार ही जो अपनी स्पॉन्सरशिप की फॉर्म निकाली थी उसी समय उन्होंने सिलेक्शन करके अपने बंदों को वहां पे स्टैंड बाय कर दिया था कि आप फेब्रवरी बैच में जाइए। ठीक है, तो उनके बंदे भी ऑलरेडी 10-12, मान लीजिए 15 बंदे, 10-12-15 बंदे वेट कर रहे हैं, तो 40 में से तो अगस्त बैच वाले ही चले गए। अगस्त बैच में जो मतलब एग्जाम्स दिए थे, जिनका अगस्त बैच में नहीं एडमिशन हुआ उनको ट्रांसफर कर दिया उन्होंने कि आप फेब्रवरी बैच में सेंचुरियन में जाके एडमिशन ले लिए। तो वो तो ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है। 40 में से 10-12 सीट तो वहां चला गया। अभी बचा कितना सीट? 30 सीट, 25-30 सीट के लिए ये लड़ाई लड़नी है आपको। तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और हमारे स्टूडेंट्स ने भी ये भी कहा कि वहां पे जो अभी इस बैच में, जो अगस्त बैच में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें से एनआईओएस बोर्ड वाले एक भी नहीं है। ठीक है, एनआईओएस बोर्ड वाले एक भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे तो इसने क्लियरली लिखा नहीं है कि ये एनआईओएस बोर्ड को लेती है नहीं लेती है, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। लेकिन वहां पे अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें से हमारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि एनआईएस बोर्ड के कोई भी स्टूडेंट्स वहां पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के फॉर्म भरे। और बस दैट्स ऑल फॉर दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर विथ द फ्रेंड्स हु आर एलिजिबल फॉर दिस कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज अच्छा है, कंपनी से अच्छी है, नया नया है, कम सुनने को मिला है, but this is good, you can go ahead with it as long as you are getting a sponsorship, you can go। okay, sponsorship के बिना यहाँ पे जाना नहीं जाना वो अलग बात है। फॉर बीएससी एंड बीटेक, जीएमई, ईटीओ, इसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डीएनएस की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि डीएनएस में आपको प्री स्पॉन्सरशिप पहले मिलता है। बीएससी के लिए जा रहे हैं, वहां पे प्लेसमेंट होगा नहीं होगा उस टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डीएनएस के लिए यू कैन गो अहेड विथ इट। And that's all guys, see you in the next video, take off।